राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा मामला अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। हाईकोर्ट ने एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने के बेहद गंभीर इसको संकेत माना है। कोर्ट ने इस मामले में एसओजी के एडीजी को तलब कर लिया। अब इसमें हैरानी की बात यह रही कि हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देने में एसओजी नाकाम रहे, जिसके बाद अदालत की तरफ से कड़ी और तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली। आखिर पूरा मामला क्या है, आगे जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। एसआई पेपर लीक केस में नया मोड़। हाईकोर्ट ने पूछे गंभीर सवाल। गोपनीय रिपोर्ट कैसे हुई लीक? एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला ऐसा मामला जिसने न केवल अभ्यर्थियों बल्कि राजनेताओं को भी परेशान कर दिया। एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। ये पेपर लीक मामला लंबे वक्त से चर्चा में है। राजस्थान हाईकोर्ट में खंडपीठ इस मामले में लगातार सुनवाई कर रही है। पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट की ओर से मांगे जाने पर सरकार की ओर से सील बंद लिफाफे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर लापरवाही माना है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि पहले वाली गोपनीय रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के पास कैसे पहुंची। अदालत ने इस मामले में एसओजी के एडीजी को पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से मामले में नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। इस पर जब सीलबंद लिफाफे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई तो याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति जताई गई। एडवोकेट हरेंद्र नील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीलबंद रिपोर्ट देना सही नहीं है, उन्हें इसकी कॉपी दी जाए। जब ये रिपोर्ट रखी गई तो मेरे द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट हमें भी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश हैं जिसमें ये सील्ड एनवेलप प्रक्रिया को गलत बताया है, क्योंकि इससे नेचुरल प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है, दूसरी साइड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता। कोर्ट ने उसको नहीं मानते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले ये बताइए कि आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई। तो हमारे द्वारा कहा गया कि इसके संदर्भ में सरकार द्वारा ही कोई जांच नहीं करी गई। उनके द्वारा भी कहा गया कि वो केवल पोस्टेड है, विशाल बंसल द्वारा, कि ये केवल पोस्टेड है, वहाँ पे ये कोई जांच एजेंसी का भाग नहीं। ये जो जांच चल रही है एसआई भर्ती में, इसका कोई ये इसमें सम्मिलित नहीं है और ना ही ये रिपोर्ट उनके ऑफिस से लीक हुई है। इस संदर्भ में फिर उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, तो उनको 2 तारीख को उनको चैम्बर में उपस्थित होने के लिए कहा। और कोर्ट ने सवाल एसओजी से भी पूछा तो एसओजी के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। एडीजी विशाल बंसल ने माना कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका ऑफिस कॉम्प्रोमाइज है। कल हमें जानकारी मिली कि आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति याचिकाकर्ता भी है। वही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वकील तनवीर अहमद ने बताया कि हमने कोर्ट को बताया कि कई याचिकाकर्ता एसओजी में पदस्थ हैं। इसके साथ ही वो जांच का हिस्सा भी हैं, गवाह भी हैं। इस सिचुएशन के अंदर के जो लोग खुद उसका हिस्सा हैं इन्वेस्टिगेशन का, और वहीं से एक रिपोर्ट बन करके 13 अगस्त 2024 की कोर्ट के सामने आती है, जिसका कोई सोर्स भी नहीं है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कोर्ट ने कुछ कंसिडरेशन किया है, ऐसा मुझे लगता है। Some are posted and some are also part of the investigation team. They are witnesses also in the charge sheet. 7J, they are also witnesses. What we submitted that deliberately that part of the charge sheet in which list of witnesses is there was not filed. कोर्ट ने एसओजी के एडीजी विशाल बंसल को 2 फरवरी को विस्तृत रिपोर्ट के साथ तलब किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से गोपनीय कागज उपलब्ध कराए हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था। इस फैसले को चयनित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में अन्य अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बहाल करते हुए खंडपीठ को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने की निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार की ओर से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई। अब इन सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने लगातार सुनवाई करते हुए बहस पूरी की। अब कोर्ट इस पर जल्द ही फैसला लेगी।
इस मामले में लगातार राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस मामले को जल्द से जल्द कंपाइल करना है, इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करनी है। इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट प्रतिबद्धता से इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है लगातार, चूंकि लंबे समय से ये भर्ती परीक्षा विवादों का कारण बनी रही है। लंबे समय से भर्ती परीक्षा न केवल अभ्यर्थियों के लिए बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय रही है। इसको लेकर के सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं कि 2 फरवरी को जब सुनवाई कोर्ट में होगी तो आखिर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, कोर्ट उस बारे में आगे क्या निर्देश देता है। कैमरामैन जसराज बुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।